डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश को बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस देश को संविधान दिया, लेकिन संविधान देने के बदले में हर कदम पर कांग्रेस उनके सहयोगियों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पग पग पर अपमानित करने का काम किया। अगर आजादी के बाद संविधान की किसी ने रक्षा की है तो वो एनडीए और मोदी सरकार ने की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अगर सम्मान देने की कहीं से शुरुआत हुई है तो वो एनडीए और मोदी सरकार ने की। चाहे उनको भारत रत्न देने की बात हो, सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट लगाने की बात हो, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, अनुसूचित जाति के भाइयों को नौकरियों में रिजर्वेशन में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण देने की बात की हो तो इन्होंने की हो। हमेशा कांग्रेस उसके नेताओं ने इनका विरोध किया और जीते जागते डॉक्टर अंबेडकर को कभी लोकसभा में उन्होंने जाने नहीं दिया, उनको अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। कांग्रेस का हर संभव प्रयास था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष न बने, उसके उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरे लोगों के कारण वो उसके अध्यक्ष बने। लेकिन बार बार उनको चुनाव हराने का काम कांग्रेस के लीडरों ने, कांग्रेस ने किया। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि संविधान को खत्म करने का काम भाजपा कर रही है और सारी संस्थाओं पर कब्जे भाजपा ने कर लिए। 106 संविधान संशोधन हुए, जिसमें से 75 संविधान संशोधन पार्टी हित में और सर्वोच्च न्यायालयों के फैसलों को बदलने का मामला हो या ओबीसी के आरक्षण का विरोध हो, उन्होंने संविधान संशोधन 106 में से 75 किए अपनी पार्टी के हित के लिए, अपने न्यायालयों के फैसलों को बदलने के लिए। लेकिन अटल जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, इन्होंने संविधान संशोधन किए कभी 9 बार 8 बार, तो वो संविधान बचाने के लिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए, महिला और नौजवानों के कल्याण के लिए संविधान संशोधन किए। इन्होंने तो 88 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर संविधान को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया। देश में आपातकाल लगाकर, प्रेस की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाकर, न्यायालयों के आदेश पर बंदिश लगाकर पलटने का काम ये कांग्रेस ने किया। तो जितना संविधान की अवहेलना कांग्रेस ने की है, कभी किसी ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने हमेशा संविधान में संशोधन किए हैं, महिलाओं के, देश के लोगों के अधिकारों